लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होता देख न्यायालयों में नियमित कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगस्त में होगी विश्वविद्यालय के छात्रों की विशेष परीक्षा। कोविड-19 की वजह से जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। इस बात की घोषणा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने रविवार को की। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि जून जुलाई में आयोजित ओपन बुक परीक्षा में 18 लाख से अधिक नियमित और निजी अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जो विद्यार्थी इन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, वे अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली विशेष परीक्षा में बैठ सकते हैं। राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में भेजेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किश्त आज यानी 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि इससे 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश। गोल्ड जीतने के 3 घंटे के अंदर नीरज को 13.75 करोड़ नकद देने के ऐलान। हरियाणा सरकार से 6 करोड़ रुपए के साथ क्लास 1 जॉब मिलेगी। नीरज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई। जीत के 3 घंटे में ही नीरज को 13.75 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया गया। इसमें राज्य सरकारों से लेकर रेलवे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी ओर से नीरज को कैश। मध्य प्रदेश विधानसभा में हुआ असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों के उपयोग के लिए तैयार की गई असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मध्य प्रदेश में 55,000 लोग हुए बाढ़ से प्रभावित। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को सुबह हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले 50 से 60 साल में कभी हमारे संभाग में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। बाढ़ में प्रदेश के करीब 55,000 लोग प्रभावित हुए। 29,000 के करीब लोगों की जान बचाई गई। अब इस युद्ध को हमें 3 भागों में बांटना है। कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों के अधिकतर इलाकों में और भोपाल, उज्जैन, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की। विभाग के अनुसार इंदौर, होशंगाबाद, इंदौर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रीवा और शहडोल संभाग के जिलों और गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर कला, भिंड, धार, उज्जैन और विदिशा कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बाढ़ हालात में हो रहा सुधार। नरोत्तम बोले, अभी 14,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात अब काबू में आने लगे हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य में हालात सुधर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रविवार को राज्य में कोई भी बचाव अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल अलग अलग जिलों में 14,000 से ज्यादा लोग 230 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह सुबह ग्वालियर चंबल इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। कमलनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे। बोले, इस साल के लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते आई तबाही की बाढ़ ने शहरों से लेकर गांव तक को डुबोकर रख दिया। आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत हो रही है। बाढ़ग्रस्त जिलों में स्थिति का जायजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी दोपहर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हेलीकॉप्टर से दौरा किया। उन्होंने बाढ़ के इस हालात के लिए शिवराज सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। 10 अगस्त को प्रदेश में बिजली कंपनी के इंजीनियर करेंगे अनूठी हड़ताल। अब बिजली कंपनी के इंजीनियर 10 अगस्त को कमल बंद के साथ साथ मोबाइल बंद हड़ताल भी करेंगे। इंजीनियर्स ने पूर्व ही में इसकी चेतावनी दी। मध्य प्रदेश बिजली अभियंता संघ के संयोजक वीकेएस परिहार का दावा है कि इस दिन सभी बिजली कंपनी के इंजीनियर कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, मोबाइल भी बंद रखेंगे। पूरी तरह से हड़ताल रहेगी। 7 अगस्त को बिजली कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया था। एमपी गवर्नमेंट जॉब्स निकली वैकेंसी 15 अगस्त तक कर सकेंगे इन पदों के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की इन परीक्षाओं में सहायक प्रबंधक परीक्षा भी शामिल है। एमपीपीएससी ने सहायक प्रबंधक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी अंतिम तिथि समीप आ चुकी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सहायक प्रबंधक के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। सहायक प्रबंधक पद के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई कल से दे रहा सस्ता सोना खरीदने का मौका। मोटे रिटर्न के साथ मिलेंगे ये 6 बम्पर फायदे।
अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एसबीआई आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। आज 9 अगस्त से बैंक डिजिटल गोल्ड में निवेश का ऑप्शन दे रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। फिजिकल गोल्ड की तरह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के क्या फायदे हैं? एसबीआई की मदद से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने पर 2.5% का सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका भुगतान छमाही आधार पर होता है। इस बॉन्ड को रिडीम करने पर किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। गोल्ड बॉन्ड के आधार पर लोन भी लिया जा सकता है।